बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह का रसूल हूं। मूसा की तौरात पर मेरा ईमान है। तुम्हें अपने बाद एक दूसरे पैगंबर के आने की खुशखबरी देता हूं कि जिसका नाम अहमद है। बिशारते मुंजी। इसके बाद बनी इसराइल शान और शौकत के तख्त के नीचे खींच लिए गए और जलीलों ने हमारी मुकद्दस जमीन को रौंद डाला। यकीनन तुम लोग खुदा के रोज़े इंसाफ की दहलीज पर खड़े हो। नबियों के सहीफों में हैं आखिरी बादशाह एक बेदीन मूल ही जालिम हाकिम होगा और उसकी औलाद उससे भी ज्यादा नालायक। इसलिए बनी इसराइल के सर से शाही ताज गिर पड़ेगा। ए लोगों, जाबिरो बेदीन बादशाह आ चुका। जानते हो वो कौन था? पस फितरत हेरोद जो खुद को अजीम कहता था, उसकी नालायक औलाद। उसको तो तुम पहचानते ही हो। फिलिप और हीरोदस, ये सब कुछ मैंने क्यों बयान किया? ताकि मैं कह सकूं कि नबूवत और अंबियाए मासलफ की पेशगोइयां सच हो गईं। ये शोर-ओ-गुल किस वजह से है जनाबे बुइस? नासरी अपने मानने वालों के साथ आया है। नासरी? जी हां। अरे वही धोखेबाज पैगंबर दोबारा मैदान में कूद पड़ा है जनाब। ए ईसा, मैं तुम्हें मुकद्दस सहीफों की कसम देकर पूछता हूं कि मुझे बताओ तुम कौन हो? मैं सारे यहूदियों में ये निदा देने वाला हूं कि खुदा के नुमाइंदे के लिए राह हमवार करो, उसी तरह जैसा कि आसमानी सहीफों में जिक्र हुआ है। सबसे पहले वो हैकल के ज़ायरीन को यह बताए कि मुकद्दस काहिनों और शरीयत मूसा के खादिमों के खिलाफ यहां वहां बैठकर क्यों बोले जा रहा है। जनाब, रूबिन उससे बात करने जा रहे हैं। अवाम जो कुछ कुचो बाजार में तुम्हारे बारे में कहते फिर रही है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन इतना तो तुम जरूर जानते होगे कि मुकद्दस काहिनों की बदगोई करने वालों के लिए शरीयत मुकद्दस ने क्या सजा मुकर्रर फरमाई है। मैंने रियाकारों को बुरा कहा है। अगर आप भी रियाकार हैं तब तो मेरी गुफ्तगू आप लोगों से ही थी। मरियम के बेटे, तुम खुलकर बात क्यों नहीं करते? रियाकार है कौन? जो लोगों को दिखाने के लिए काम करे वो रियाकार होता है। ऐसा शख्स जबान से तो खुदा की परस्तिश का दम भरता है, लेकिन बातिन में लोगों की बंदगी करता है। ये ना सोचो कि तुम्हारा जो दिल चाहे वो यहां अपनी जबान पर जारी कर सकते हो। मोमिन जायरों, सुना? ये आदमी शैतान का साथी है। हकीकत में ये खुद शैतान है। रियाकार काहीनों और पादरियों, तुम्हारी हालत पर अफसोस है। तुम सब के सब रियाकार हो।
क्योंकि तुम लोग इंसानों के लिए आसमानी मलाकुत के दरवाजों को बंद कर देते हो। नागजादों ना तो खुद ही इसमें दाखिल होते हो और ना दूसरों को दाखिल होने की इजाजत देते हो। नागजादा कहा, इसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, आलिया कयाफा के हुक्म के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तुम लोग तौरात के अल्फाज की ताजीम करते हो लेकिन उसके मफहूम की खिलाफ वर्जी करते हो। इंसाफ, रहमदिली, ईमान कहाँ है? तुम लोग सजी हुई कब्रों के मानिंद हो जिसके बाहर तो सफाई सुथराई है और उसके अंदर बदबू, सड़ांध, गंदगी और तबाही है। नासरी तमाम लोगों को भड़का रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है। हेकल मुकद्दस दुआ और इबादत की जगह है और तुमने उसे चोरों और शैतानों का गार बना रखा है। इन पत्थरों को देख रहे हो? मैं तुमको बता रहा हूं कि एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर टिका नहीं रह जाएगा, बल्कि ये सब ढह जाएंगे। शैतानों का गार? इसने सुलेमान के माबद को शैतानी गार बताया? मुराद सर्राफा की दुकानें हैं। ऐसा पोलो, ऐ नागजादों, तुम अब कभी मुझे यहाँ नहीं देखोगे मगर ये कहने लगो कि खुशकिस्मत है वो जो खुदा का नाम लेता हुआ दुनिया में आए, क्योंकि मैं परवरदिगार आलम का नुमाइंदा हूं। अवाम को सर्राफों से बदजन नहीं करना चाहिए। सख्तरीन की मईशत का वाहिद जरिया यही है। हमें इस पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि ये बागी रोमियों और जैलुतों से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। आज हफ्ता है और हफ्ते के दिन सारे काम हराम हैं। अगर इसने कुछ करना चाहा तो हफ्ते की हुर्मत को इसके सर पर दे मारेंगे। ऐ खातून, खुदाए कादिर के नाम से सीधी हो जा ताकि ये लोग समझ जाएं कि मैं हक के सिवा कुछ नहीं कहता और खुदावंदे आलम की ख्वाहिश है कि मैं उसकी बातें तुम्हें बताऊं। ये नामुमकिन था, ये तो मौजिज़ा हो गया। ए उस्ताद, ए बुजुर्गवार, ठीक हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये मौजिज़ा है। ये मौजिज़ा हो गया। ये तो मौजिज़ा हो गया। मौजिज़ा? यह जादू। ए लोगों, ये आदमी खुदा का नुमाइंदा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसने हफ्ते के दिन की हुर्मत का भी ख्याल नहीं सच रखा। कह रहा है, ख्याल नहीं रखा। मूसा की शरीयत के मुताबिक हमें हफ्ते के दिन कोई भी काम नहीं करना चाहिए और खुदा की इबादत और दुआओं, मुनाजात के जरिए इस दिन की हुर्मत को बाकी रखना चाहिए। इसने इस दिन की हुर्मत को पमाल कर दिया। जरा आप लोग मुझे इतना बताएं, क्या हफ्ते के दिन गुफ्तगू करना और दुआ करना सही नहीं है? अगर हफ्ते के दिन तुम में से किसी का गधा गड्ढे में गिर जाए तो क्या उस दिन तुम उसे गड्ढे से बाहर नहीं निकालोगे? अब तो हमें कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। फूट फूट डालेंगे। ये तो रोमियो से हमने अच्छी तरह सीखा है। याकूब की नस्ल में से किसी लड़की को शिफा देने से क्या हफ्ते के दिन का तकद्दुस खत्म हो जाएगा? सच तो यह है कि तुम्हारी रियाकारी और दिखावा यहीं पर सबके सामने जाहिर हो गया। कितने ही लोग ऐसे हैं जो चींटी से तो डरते हैं लेकिन हाथी से उन्हें कोई खौफ नहीं होता। रोबिन, जरा रिपोर्ट दो। मेरी रिपोर्ट तो वाज़ेह है, हम खतरे में हैं जनाब। खतरा? बिल्कुल। एक सड़क छाप वाइज ने माबदे सुलेमान को यरूशलेम का थिएटर हॉल बना दिया है, उसे कहीं का नहीं छोड़ा। यकीन कीजिए, रूम का सर्कस भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। रोबिन, इधर उधर की मत हाँको। जनाब गमालाइल के पास चुटकुले सुनने का वक्त नहीं है। बिल्कुल। जी हाँ, 2 दिन पहले यूसुफ बढ़ई के
मुंह बोले बेटे ईसा नासरी ने एक मादरजात गुंगी और बहरी को शिफा अता कर दी। और ठीक इसी तरह यह भी कहा जा रहा है कि मुजदली को भी जिनों के आसेब से निजात दिला दी और आज एक कुबड़ी औरत को भी शिफा दे दी। और इत्मीनान रखें, यह कल फिर होगा। कल किसी दूसरी जगह नया फितना खड़ा कर देगा ये आदमी और आप इसे नहीं रोक पाएंगे। नया फितना? जी हाँ। तो ये बताइए कि इस वक्त सख्त दरीन का क्या होगा? क्या हमें अवाम को यह बताना होगा कि निजात देने वाला आ गया है? मुबालगा आराई मत करो। मुबालगा आराई? मुबालगा आराई कैसी सरकार? ये जान लीजिए कि देर या सवेर सख्तरीन के अराकीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। इसको नजरअंदाज करने का मतलब है पूरे यहूदिया में शरीशो फितना। चुप क्यों हैं आप चुप क्यों हैं जनाब गमलाइल? आपको सभी तस्लीम करते हैं। आप एक मुनसिफ आलम हैं, यानी अगर तमाम काहिन शिद्दत पसंद हो जाए तब भी आप हद्दे इत्तेदाल से नहीं हटते। मगर मैं आपको खुदा की कसम दिलाता हूं कि इस बार तो मामला खत्म कीजिए। आलिजा कयाफा, मैं हमेशा से आपका और सख्त दरीन की शुरा कमेटी के तमाम अराकीन का खैर खा रहा हूँ। इसी बिना पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस आदमी के साथ दुश्मनी का कोई फायदा नहीं है। अगर इसकी बातें सही हैं तो हमें इससे लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में हम नादानिस्ता तौर पर खुदा से जंग पर आमादा हैं। और अगर इसके दावे झूठे हैं तो हमें इसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों पर हकायक वाज़ेह हो जाएंगे। इसका पीछा छोड़ें। बेहतर तो यह है कि हम अपने मसाइल की तरफ तवज्जो दें। जनाब गमलाइल, आखिर कौन सा अक्ल इंसान इस बात के लिए तैयार होगा कि इस फितनागर को इसी हाल पर छोड़ दे? वो हर जगह हालात को पूरा शौक बना देता है। मुझे हर चीज का इल्म है। अवाम को जितना चाहे अपनी मर्जी से उसकी बातें सुनने दें। शरीयत के खिलाफ तो उसने कुछ नहीं कहा है। जनाब गमलाइल, आप लोगों को मौका फराहम कर रहे हैं कि वो तिनके को अपने लिए किश्ती निजात समझ बैठे। अवाम के भड़क जाने की कुछ और भी वजूहात हैं। काश वो सिर्फ आवाम को भड़काता। ये रूहुल्लाह साहब तो सख्त दरीन की शूरा को ही तस्लीम नहीं करते, और वो हम सदूकियों के एहतिकाद को कोई अहमियत नहीं देता, और ना आप फरीसियों के एहतिकाद को। हाँ बिल्कुल। आखिरी दफा जो वो माबद में आया तो उसने सारी चीजों को दरहम बरहम कर दिया। अपनी शैतानी चालों से लोगों के दिलों पर अपना सिक्का बिठा लिया। हमारे करीबी भाइयों को उसने रियाकार का लक़ब दे दिया और मुकद्दस हैकल सुलेमान को चोरों और शैतानों का गार बता दिया। समझ रहा हूं। मेरी एक तजवीज है, इससे मुकाबला करने के लिए हम एक काम करते हैं। क्यों ना हम रोमियो की मदद ले लें? रोमियो से मदद लें हम? क्या ये भी ख्याल है तुम्हें कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? वो मरियम का बेटा है। हाँ, रूहुल कुद्स के जरिए उसके हामिला होने के बड़े सारे अफसाने हैं। ईसा के बारे में शुबा और अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहा है, पैदाइश के दिन से आज तक। जनाब गमलाइल, वो एक ख्याल जाहिद ही नहीं है। ईसा नासरी का किस्सा बहुत ज्यादा पेचीदा है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? उसका इरादा हुकूमत हासिल करना है। वो बादशाहत का शहदाई है। भाइयों भाइयों, इतनी तेज रफ्तारी ना दिखाओ। कौन सा बादशाह? बहुत अच्छा जनाब गमलाइल। अगर आवाम उसे ही बादशाह बनाना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? अवाम अवाम ईसा के तख्ते सल्तनत तक रसाई के फितने में बैरूनी हाथ है। सगदरीन की शुरा के बुजुर्गों को मालूम होगा जब ईरान से 3 मजूसी हिरोत कबीर के दरबार में आए और उन्होंने पेशगोई की, इस सरजमीन में एक बच्चा पैदा होगा जो यहूदियों का बादशाह बनेगा। तो उसके सिपाहियों ने शीरखार बच्चों को क्यों कत्ल किया? अब अगर आवाम
इस फितने का मिज़दाक ईसा को जाने तो ये खुद उनका मसला है। इन्हें तुम्हारी कमजोरी का पता नहीं चलना चाहिए। आज तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। ज़ैलूत, हाँ, तुम्हारे लिए सूली तैयार है। कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? जल्दी मत करो, एहतराम के साथ तुम्हें जरजटा ले जाऊंगा। तुम हमें तख्ताए दर पर लटकाना चाहते हो? मुझे फांसी से डर नहीं लगता, क्योंकि हमारा खुदा तुमसे इसका इंतकाम जरूर लेगा। कैसे इंतकाम लेगा ज़ैलूत? अपने आने वाले पैगंबर के जरिए। जरा ये तो बताना, आज जब यरूशलेम की गली कूचों में तुम सलीब के ऊपर झूल रहे होगे तो वो तुम्हें बचाने पहुंचेगा? तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, मनहूस। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। इसे इधर लाओ। रूफोस, तुम्हें बीमार बेटी की फिक्र ने घेर रखा है। इस कैदी को मैं खुद जरजटा ले जाऊंगा। तुम सिर्फ बटालियन तैयार रखने को कहना। वापस आकर तुम्हें बेहतर देखना चाहता हूं, ठीक है? जरूर। लतूस, क्या मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा सकता हूँ? क्यों नहीं? मेरी बेटी की हालत ख़राब है। शायद उसके लिए कोई अच्छा तबीब तलाश कर सकूं। मैं समझ रहा हूं। बहुत एहतियात से काम लेना। यरूशलेम के गिरदो नवाह में बहुत सी शिद्दत पसंद फैले हुए हैं, समझ गए? तो क्या है कि कमजोर दुश्मनों को कुचलने में मजा नहीं आता। तुम लोगों का तासुब कभी कभी अच्छा लगता है अहमक लोगों, लेकिन कब तक? निजात दहिंदा के आने तक, मुंजिए बशारत के आने तक। ले जाओ इसे। ज़ैलूत गली कूचों में घात लगाए हुए बैठे हैं। आवारा लोगों और आम आदमियों के मुंह न लगना। अगर वो रूम के खुदाओं को भी बुरा भला कहें तो कोई ध्यान न देना। अगर कोई कैदी भाग गया तो मेरी खाल खींच ली जाएगी, लेकिन इससे पहले मैं तुम सबकी खाल खींच लूंगा। चलो आगे बढ़ो। बाराबास, रूमी यरूशलेम के पुराने दरवाजे में दाखिल हो चुके हैं। क्या हुक्म है? तू जल्लाद, अगर तेरी बुज़दिली ना होती तो इस वक्त इसकी जगह सलीब पर ना होती। समझ रहे हो? बाराबास, मैं और बुज़दिली, तुम्हारे हिसाब से एक रूमी शख्सियत को मारना आसान काम है? वो रूमी कोहे सेहून की तरह मजबूत है। आज एक ज़ैलूत को जरजटा की पहाड़ी पर ले जा रहे हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि तुम में से किसी के पास भी रोमियो से रूबरू होने की ताकत नहीं है। जब ईसा मौजूद हैं तो फिर अंजुमन उनकी इजाजत के बगैर कैसे भिड़ जाए? जवानों, यूसुफ, तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकते? हो ना हो तुम अपने खुराफाती अकायद के जरिए इन जवानों की हौसला शिकनी कर रहे हो। अगर तुम्हारा दिल इस जलील के पैगंबर की खातिर बेकरार है तो तुम उसी के पास चले जाओ। देर क्यों कर रहे हो? हम बाअमल लोग हैं। जल्लाद जी हुजूर। इन जवानों का ख्याल रखना। हर किसी को हम ज़ैलूतों की टोली में शामिल मत होने देना। ठीक है बाराबास। इस जलील के पैगंबर ने इन सारे जवानों के लिए जाल फैला रखा है।
सुनो फर्नियानूस, अपने सब्र के दामन को हाथ से न छोड़ देना। वो गोफनों से पत्थर फेंकेंगे। उन्होंने गलियों में भी जरूर घात लगा रखी होगी। परेशान ना हो, आप तो पूरी तरह असले से लैस हैं, लेकिन इस वक्त हम कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। हम फकत जरजटा की पहाड़ी पर जा रहे हैं। बस अगर इन जालिमों ने हमला कर दिया तो छुप जाना। खबरदार जो मुतासिब अवाम को छेड़ा। यरूशलेम पर कब्जा पहले ही दिन से गलत था, लेकिन अगर हम एहतियात से काम लें तो कोई परेशानी की बात नहीं। यहूदिया के रहने वालों, यरूशलेम के लोगों, रूमी आ रहे हैं। सिपाहियों, चलो चलें। अपने घरों के दरवाजे बंद मत करो। तुम्हें क्या हो गया? किस चीज से खौफजदा हो? जो आदमी इस वक्त हुकूमत रूम की अदालत का सामना कर रहा है, उसने रूम से बगावत की है। जवानी में उसने उक्काब निशा बादशाही परचमों को सरनींगू किया है। रूम के कई आम शहरियों को कत्ल कर चुका है और रूम के एक सीनियर अफसर पर हमला भी कर चुका है। इस बेचारे ने तुम लोगों से कहा है कि मौत का दिन आने वाला है। इस आदमी के बकौल उस दिन यहूद के इंसानों का पैगंबर कयाम करेगा तो रूम तबाह हो जाएगा। इस आदमी के जराइम की फहरिस्त ये है: फितना फैलाना, कत्लेआम, बगावत और खयानत। ऐ यरूशलेम के लोगों, जो सवाल तुमसे कर रहे हैं उसको गौर से सुनो। तुम पर लानत भेजते हैं। खुदा की लानत है तुम पर। ऐ शहर के लोगों, मैं तुमसे पूछता हूं, इस नमक हराम मलून की करतूतों की मुनासिब सजा क्या है? खुदा से खौफ खाओ। जब आने वाला मसीहा आएगा तो रोम के खिलाफ अपने हुक्म को नाफिज कर देगा। पिछले कई बरसों में तुम्हारी इस लंबी दाढ़ी के बालों की तादाद के बराबर मैं जाली मसीहाओं को देख चुका हूं और उन्हें गिरफ्तार करके सूली पर भी चढ़ा चुका हूं। क्या तुमने नहीं सुना कि जब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे उस आने वाले मसीहा और पैगंबर आखिरुज़्ज़मा का ज़हूर नहीं होगा? सुना है या नहीं? सिर्फ खुदा काफी नहीं है और ना ही सिर्फ इंसान काफी है। मैं यहूदिया के अंदर बादशाह का तर्जुमान हूं। खुदाओं, बादशाह और जनरल पेलातस ने अपने अहकामात जारी कर दिए हैं, यही और बस। सिपाहियों, शहर के रास्ते जरजटा की तरफ चल पड़ो। आखिरकार रूम इन ज़ैलूतों के खिलाफ पूरे तौर से जंग छेड़ देगा। लगता पूरा यरूशलेम इसमें जलकर खाक हो जाएगा। इनके लिए पैगंबर ने इस बात की भी पेशगोई कर रखी है। तुम ज़ैलूत लोग कल तक यहिया की तालीमात पर हंसते थे। मुझे यकीन है मूसा भी अगर वापस आ जाएं तो तुम लोग उनका भी मजाक उड़ाओगे। बहुत एहतियात के साथ आगे की तरफ बढ़ते रहो। तुम खुद तो गुमराह हो और चले हो इन लोगों को रास्ता दिखाने। ढाल वालों, मैं फर्जी मसीहाओं से बेजार हूं आद्रियानुस। जिस दिन मेरा मसीहा आएगा वो अपने फटे पुराने लिबास को उतारकर शाही रिधा कंधे पर डाल लेगा और उसके सर पर ताज चमकता नजर आएगा। शाही ताज का क्या फायदा? रोमियों को पत्थर मारने से कोई फायदा नहीं। क्यों? इन पर इसका कोई असर नहीं होगा। जी नहीं, इससे इनकी तौहीन होगी, डरेंगे।
इस सरजमीन के पत्थर मुतबर्रिक हैं। कब से मुतबर्रिक हो गई यूसुफ मियाँ? उसी दिन से जब खुदा ने दाऊद की दरखास्त पर जालूत का किस्सा तमाम कर दिया था। ये पत्थर रहती दुनिया तक शैतानों की तहकीर करते रहेंगे। ये तो फकत पत्थर है। इन्हें संगसार कर दो भाइयों, संगसार कर डालो। ऐ यरूशलेम के जवानों, पैगंबर खुदा दाऊद को याद करो कि उन्होंने पत्थरों के जरिए जालूत का इस सरजमीन से खात्मा कर दिया। अपने गोफनों को भरकर घुमाओ, उनकी तलवारों और दूसरी चीजों से मत डरो। मारो मारो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं नहीं मरूंगा, निजात देने वाला आकर रहेगा। आप मोजज़े को देखो। फितना मत फैलाओ जाद, तुम्हें मारने के लिए जरजटा और सलीब की जरूरत नहीं है। यहीं पर तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। तुझे तो यरूशलेम के ढेलों और मिट्टी में दफन कर दूंगा। वो ज्यादा है, हमारी फौज काफी नहीं है। वो बहुत आसानी से हमें मार डालेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुकाबला गांव करो। की तरफ लौट इन चलें। कैदियों पर नजर रखना, तुम्हारे और इनके दरमियान में फासला नहीं होना चाहिए। आग के गोले फेंको। ये इतने कम क्यों हैं? इलातुस मुर्दाबाद, बाराबास जिंदाबाद, जिंदाबाद बाराबास। मुकाबला करो, मुकाबला करो। वापस चले हुजूर। नहीं नहीं, हमें उन्हें रोकना होगा, हमें उन्हें रोकना होगा, रोकना होगा। रोको उन्हें। आओ यहाँ से भाग निकलो। भागो, जल्दी चलो, चलो, भागो, जल्दी चलो, चलो, जल्दी चलो, भागो, भागो, भागो। चलो चलो चलो, भागो, जल्दी भागो। कौन है? वहां कोई है? बोलते क्यों नहीं? कौन है वहां? तुम? लेकिन तुम्हें तो इस वक्त, मेरा मतलब वहां झरझटा में होना चाहिए। आलीजा अखाजिया, क्या हुआ? तुम्हारे दिल का टुकड़ा जाद यहाँ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हें इस वक्त तो... मैं क्या? लगता है मुझे देखकर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, दूल्हा भाई। मुझे अपनी रिश्तेदारी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। पूरी कौम और तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें छोड़ दिया है। अब बेहतर यही है कि तुम अपने रहजन दोस्तों के पास चले जाओ। रहजनों का लक़ब तो तुम्हारे काहिनों की चोर जमात में लोगों के लिए ज्यादा मुनासिब है। सुनो, हम जालूतों के लिए नहीं। मेरे पास तुमसे बहस करने की फुर्सत नहीं है। तुम अभी यहां से दफा हो जाओ और मेरे घर से दूर हो जाओ, वरना मेरे पास
सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि मैं इन रूमियों को तुम्हारे पीछे लगा दूं। ये घर तो मेरी बहन का भी है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो जाओ रूमियों को भी बता दो। अच्छा, तो अब तुम मुझे धमकी भी देने लगे, टीचर ज़ैलूत? हाँ, तुम यही समझो। मैं तुमसे सिर्फ ये कहूंगा कि मैंने आज जरजटा के रास्ते में ही मूड बना लिया था कि रूमी सलीब के चढ़ने की बजाय अपने पुराने रिश्तेदारों के घर जाकर मुलाकात करूंगा। समझ गए? क्या समझे? घर जाकर मुलाकात करूंगा। इस यरूशलेम के सारे सिपाही और मुखबिर मेरी तलाश में हैं। एक बार मैं फिर रूमियों के हत्थे लग गया तो फिर इत्मीनान रखो, बगैर हम सफर के जरजटा नहीं जाऊंगा। समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर वो मुझे पकड़ ले तो यकीनन ये चाहेंगे कि मैं उन्हें बताऊं कि हमारी अंजुमन का किन लोगों से सरोकार है। अब पानी मेरे सर से गुजर चुका है। शायद मैं अब कुछ और लोगों का नाम बता दूं। भला तुम्हारे जैसे फटीचर चोर की बातों पर कौन कान धरेगा? फिलिस्तीन का जाहिल प्रोग्रातूर। नहीं। तुम्हें यकीन नहीं? तुम खुद ही जाकर उससे पूछ सकते हो। पिलातस को जितनी नफरत तुमसे और तुम्हारे माबद के दोस्तों से है, उतनी हम जैलूतों से नहीं। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम जाकर अंतोनिया के किले के तमाम फौजियों को बता दो, लेकिन याद रखना, तुम अंधेरी कोठरी में जाने के लिए मेरे हम सफर होगे और मेरे साथ रहोगे। ऐ कमजोर फाय हो तुझ पर तू। कौन सा दूध पिया है तूने? वही दूध जो मेरी बहन और आपकी शरीके हयात ने पिया है। बस, बहुत बकवास हो चुकी। अब मुझे छुपाओगे कि नहीं? अच्छा, मान लो कि मैंने तुम जैसे किसी जलील और फटीचर आदमी को अपने घर में छुपा लिया। वैसे सिर्फ फर्ज ही करो तो। ज्यादा गर्म ना हो गुस्सियारे दूल्हा भाई। हम ज़ैलूत बहुत से काम कर सकते हैं। मुझे जात ज़ैलूत कहते हैं। अगर कोई तुम्हारा बुरा चाहेगा तो उसका बेड़ा गर्क कर दूंगा। तुम्हारे दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए मेरे खंजर की चमक तुम्हारे काम आएगी। और कौन जानता है, हो सकता है कि मैं एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को लाकर आपको दे दूं। अच्छा, तो क्या बोलते हो? मैंने बहुत सोच लिया। मुझे पनाह दोगे या नहीं? ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए। ठीक है? ठीक है, यही 2 दिन मेरे लिए बहुत कीमती हैं। देखा, मैंने तुम्हें शीशे में उतार ही लिया। अब चलें कुछ खा पी लें, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, ये बताओ मेरी बहन कहाँ है? लाहिया, क्या कर रहे हो? मैं हूं जाग। जाग गई और उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो समझो हम दोनों का काम हो गया। हम दोनों दरपदर हो जाएंगे। मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि मुझे किसी जगह छुपा दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट रुको। आधी रात में क्या मुसीबत आन पड़ी। जानवरों, यहाँ आओ, यहाँ आओ। ओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। चलो 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 चलो, मदद करो। अरे भाई, चलो चलो चलो, जाओ। चल पड़ो भाई। अंधो, आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। कहाँ चले जा रहे हो? मेरा क्या होगा? अब जाओ, अंदर जाकर सो जाओ। मैं जा रहा हूँ गधों तुम्हारे के लिए पास खाना लेने। किसी तरह रात बसर करो। कल तुम्हारे लिए कोई इंतजाम करते हैं। जाओ, वहीं सो जाओ। कल सुबह तक खूब गौर व फिक्र करो। मुस्तकबिल सख्तरीन की शूरा कमेटी का है। ओ खंजर वाले बहादुर, इन जानवरों को राम करो ना, वरना तुम्हारी बहन जाग जाएगी।
मुझे तो इनकी जबान भी नहीं आती, तुम खुद ही इनको समझाओ। अच्छा,